सारे लोग इतना लिखो आप। देखो एक हमने एक फाइल ले लेते हैं सबसे पहले, इंडेक्स, किस नाम से, इंडेक्स डॉट HTML, और यहाँ पे आते हैं। इतनी चीज तो क्लियर है ना, फाइल बनाना आता है ना सबको? आता है ना, बन जाएगा। क्या हुआ, आधे लोग देखो। उसके बाद यहाँ शिफ्ट के साथ 1 करना, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वाली चीज आ जाएगी, इसको बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड। और यहाँ आना कहाँ पे, बॉडी के अंदर, यहाँ लिखना क्या चीज, स्क्रिप्ट। क्या लिखना, स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट के अंदर क्या हुआ, क्या, बॉयलर प्लेट कोड। हाँ, पूरा इसको बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं। ठीक है, क्या एरिया नहीं भाई, जब ये बॉयलर प्लेट ये जनरेट हो रहा है ना, ये जो बेसिक टेम्पलेट, इसी को बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। समझ गए, क्लियर है? देखो उसके बाद यहाँ आना, यहाँ लिखना क्या चीज, स्क्रिप्ट। क्या लिखना, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर हमने हमारे पास क्या है, लेट है ना, तो फिर लेट नाम से एक वेरिएबल बना है, लेट। फिर वेरिएबल का क्या नाम है, नाम है। तो सबसे पहले नेम दे देंगे, अगर नेम देना चाहो तो नेम से स्टोर करा लो, नेम। और उसके बाद इक्वल टू, और वेरिएबल की वैल्यू, तो नेम में क्या स्टोर करा सकते हो, लाइक मैं विकास स्टोर करा देता हूँ, विकास, विकास। ठीक है, लेट, मैंने किसी का नाम स्टोर कराया है, मान लो विकास, किसी का नाम है विकास, तो मैंने क्या कर दिया है, लेट विकास स्टोर करा दिया इसमें। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? जैसे हमने वैर से बनाया था, तो क्या लिखा था, सबसे पहले वैर लिखा था ना यहाँ पे, और उसके बाद उसका नाम लिखा था, वेरिएबल का नाम, और उसके बाद उसमें वैल्यू स्टोर करा दी थी यहाँ पे। यही किया था ना। एक और वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं। एक तो वैर से हो गया, लेट से हो गया, लेट। उसके बाद लेट के बाद एज इक्वल्स टू 23। मान लो किसी की एज है 21 या 23, जो भी लेना है नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो एज स्टोर करा दिया। नंबर को हम डायरेक्ट लिखते हैं, इसको हम डबल कोट्स में नहीं लिखते हैं। ये हम चीज को आगे देखेंगे कि ये क्यों, ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि जब भी डेटा टाइप पढ़ेंगे ना आगे चल के, तो वहां पे मैं बताऊंगा कि हाँ ऐसा क्यों करते हैं। समझ गए? ठीक। तो ये लेट में अगर जो हमको नाम को कभी भी एक्सेस करना है, एक बार हमने स्टोर करा दिया, अब इस नाम को हम चाहे जितनी बार चाहे उतनी बार एक्सेस कर सकते हैं, मतलब जितनी बार चाहे उतनी बार अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं, एक बार स्टोर कराने के बाद। और इसी नाम को मैं यहाँ चाहूँ तो प्रिंट करा सकता हूँ। क्या करता हूँ, प्रिंट करा सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और पैरेंथेसिस या इसको छोटा वाला ब्रैकेट। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद इसमें डायरेक्ट वेरिएबल का नाम देते हैं, क्या देते हैं, नेम। तो वेरिएबल का क्या नाम है, नेम। तो नेम नाम का वेरिएबल है जिसको हम प्रिंट कराना चाहते हैं, यानी हम उसके लिए स्क्रीन पे हम उसको लाना चाहते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम। और इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम गो लाइव। हाँ, कंसोल करेंगे तो कंसोल के अंदर जाएगा। तो देखो हमारे लिए क्या प्रिंट हो रहा है, विकास। अब हम चाहते हैं कि नहीं विकास के आगे थोड़ा एक हेलो वर्ड आए, ऐसा हम चाहेंगे ना कि कोई नाम हमने स्टोर करा रहा है तो उसमें हमको विकास के आगे हेलो वर्ड प्रिंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, डबल कोट्स। क्या हुआ, नहीं, यहाँ डबल कोट्स में क्या करना, यहाँ लिख सकते हैं हम क्या, हेलो। क्या लिख सकते हैं, हेलो हेलो। और यहाँ पे क्या करना ना, जब दो चीजों को एक साथ लिखना हो ना तो प्लस करते हैं ना, तो यहाँ स्ट्रिंग है तो हम यहाँ प्लस यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, प्लस। तो यहाँ देखो प्लस कर दिया, दो चीजों को एक साथ लिखने का क्या है, प्लस। अगर स्ट्रिंग है तब ये चीज हम आगे देखेंगे। स्ट्रिंग का मतलब समझो अल्फाबेट के कैरेक्टर्स, जो ABCD होता है ना, नाम होता है किसी का, ये क्या है, स्ट्रिंग होता है। और नंबर मतलब कोई नंबर। समझ गए? तो अब देखो, अब जब इसको लाइव करेंगे हम,
देखो यहाँ पे हेलो विकास आ रहा है, इतना हो जाएगा सबसे। प्लस लिखेंगे तभी आएगा, प्लस नहीं लिखेंगे तो एरर जनरेट करेगा। क्या नहीं आएगा, हट जाएगा पूरा। देख लो भाई, इसको एक भी चीज गलत नहीं पसंद है, जावा स्क्रिप्ट है, HTML नहीं है कि चलो गलत हुआ तो उसी को डिस्प्ले करा दिया, पूरी गलती को ही। ये सीधा दरवाजा दिखाएगा, ये दरवाजा है, निकल जाओ। समझ गए? हाँ यहाँ पे भी लिख सकते हो, वो क्वेश्चन नहीं है तुम्हारा। यहाँ चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, लेकिन एक चीज गलती हो गई। हम नेम नाम का वेरिएबल बनाया है, उसमें क्या स्टोर करा रहे हैं, हेलो। हेलो ने उसके बाद हेलो के बाद नेम। क्या ये तरीका सही है? खुद से सोचो, नेम नाम का वेरिएबल है तो उसमें क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए ना किसी का। ये तरीका मतलब ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें नाम होना चाहिए ना। नेम नाम का वेरिएबल है तो उसमें हम हेलो नहीं स्टोर कराएंगे। कल को मान जाओ मुझे नाम चेंज करना हो, ठीक है, तो अब मान जाओ आज को विकास नाम है, कल को मेरे को नाम कुछ और चेंज करना हो, विकास की जगह मुझे करना हो क्या चीज, रमेश। क्या करना हो, रमेश। तो यहाँ रमेश हो गया। तो अब देखेंगे आउटपुट, तो देखो हेलो रमेश कर रहा है। अगर स्पेस चाहिए, यहाँ देखो एक चीज प्रॉब्लम हो रही है कि दोनों चिपक के आ रहा है ना। अब इनको स्पेस देने के लिए ना एक चीज कर सकते हैं हम, जो ये रमेश लिखे हैं ना, रमेश के जस्ट पहले थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देंगे, जिससे हमारे क्या होगा, यहाँ पे स्पेस आ गया। हम किसके पहले स्पेस चाहते थे, रमेश के पहले, तो हम यहाँ आएंगे, डबल कोट्स में एक जगह खाली छोड़ देंगे। समझ गए? हो जाएगा, कोई दिक्कत? अभी के लिए समझ में आ रही है चीज मैंने क्या किया? अगर देखो पहले मैंने स्पेस ये हटाया था तो यहाँ क्या था, दोनों एक में चिपके हुए थे ना, चिपके हुआ था ना। और इस रमेश के जस्ट बगल में मैं चाहता था कि स्पेस होना, तो स्पेस के लिए क्या किया मैंने, यहाँ पे जस्ट हल्का सा स्पेस कर दिया। क्लियर है इतनी बात? समझ में आया? ठीक है, आपको समझ में आया? थोड़ा बहुत? क्या नहीं समझ में आया आपको? क्या आगे पढ़ाया? ठीक है, तो ये देखिए, अब हम चाहते हैं कि लेट को हम प्रिंट कराना, लेट को। तो हम लेट के लिए क्या लिखेंगे, हम सेम चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसको 2-4 बार लिखोगे ना तो याद हो जाएगा। ये खुद से जब 2-4 बार लिखोगे ना प्रैक्टिस में तो खुद से याद हो जाएगा। और एज के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ क्या कर देंगे, एज। और इसको फिर से लाइव करते हैं, तो देखो ये हमारा एज यहाँ प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी स्पेस हो, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ये नेम हेलो लिखे है ना, इसके जस्ट बगल में एक स्पेस कर देंगे, और यह नेम, और यहाँ पे भी एक स्पेस यहाँ पे स्पेस कर देंगे, क्योंकि ये वाली स्पेस तो यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक, ये नेम के बाद जस्ट स्पेस कर देंगे। इससे क्या होगा, देखो थोड़ा सा स्पेस बन गया ना। ये देखना है हमको, रमेश एच वाली चीज आ रही थी ना, तो एस में थोड़ा सा मैंने स्पेस क्रिएट कर दिया। क्या बता रहा, यहाँ अगर नंबर है, 2 नंबर्स आ जाए ना, तो उसके पहले जो नंबर आ रहा है ना, अगर नंबर के जस्ट पहले, मतलब मान जाओ यहाँ पे क्या करना चाहते हो, या 21 के जस्ट पहले स्पेस लाना चाहते हो ना। जैसे आपने उसमें नेम से किया स्पेस, नेम से नंबर से करें। हाँ बता रहा हूँ उस चीज़ को। देखो अगर चाहो तो अगर यहाँ पे क्या करना, इसको क्लोज कर लो। अभी देखो चिपक गया होगा, एक बार हो गया ना, चिपक गया। अगर इसको ए से करना चाहते हो यहाँ से, तो यहाँ पे आना, यहाँ पे क्या करना, डबल कोट्स लेना, डबल कोट्स खाली, और यहाँ पे प्लस का साइन ले लेना। ये चीज़ तो क्लियर है ना कि 2 चीज़ों को एक साथ डिस्प्ले कराने के लिए बीच में प्लस लगाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है ना। और इसमें क्या करना ना, बीच में एक स्पेस छोड़ देना, खाली स्पेस। हो गई? क्लियर है? हो जाएगा ना? अच्छा देख लो, देखो हमारे पास प्रॉब्लम ये थी कि ये दोनों चिपक जा रहे हैं। ऐसा ही प्रॉब्लम थी ना। ये स्पेस आती है हमारी डबल कोट्स के अंदर स्पेस देने से, ठीक है। तो यहाँ देखो हम क्या करेंगे, यहाँ डबल कोट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए से जस्ट पहले स्पेस चाहिए ना, तो ए से जस्ट पहले आएंगे, वहाँ क्या करेंगे, डबल कोट, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक खाली स्पेस छोड़ देंगे। एक ही स्पेस चाहिए ना हमको,
खाली स्पेस चाहिए ना, और यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, प्लस का साइन। क्लियर है? और इतनी, हाँ तो देखो यहाँ स्पेस मिल गई, क्या बस जो स्पेस को जोड़ना है। देखो यहाँ पे जो हेलो को और ये नेम को एक साथ प्रिंट दिखाने के लिए हम प्लस यूज कर रहे थे ना, तो यहाँ पे भी ये स्ट्रिंग हो गई है। ये क्या है, स्ट्रिंग हो गई है। जब हम डबल कोट्स में कुछ भी लिखते हैं ना, डबल कोट लग गया तो उसका मतलब वो प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग समझा जाता है। क्या समझा जाता है, समझ गए? अभी के लिए इतना दिमाग ना लगाओ, ये चीज आगे आएगी, टॉपिक आएगा तो उस टाइम बताऊंगा कि हाँ क्या होता है स्ट्रिंग, क्या होता है नंबर, क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है एरेस। समझ पा रहे हो इस चीज को? ये टॉपिक आगे है। अभी इतना समझो कि यहाँ स्पेस के लिए क्या करेंगे, हम डबल कोट करेंगे, डबल कोट को प्लस से जोड़ देंगे, उसके बाद वेरिएबल का नाम। समझ गए? अगर वही चाहते थे कि नहीं हमको नेक्स्ट लाइन में लाना है, ये थोड़ा डाउट होगा ना कि हाँ हेलो अलग लाइन में आए, ये अलग लाइन में आए, ये अलग लाइन में। सर रमेश लिखे हैं तो रमेश पे क्लिक करने पे पॉपअप आता है, वो बताइए। अभी बता देना, रुक जाओ, ठीक है? अभी 2 मिनट के लिए होल्ड करो, बता रहा हूँ। देखो यहाँ देखो एक ये चीज, इतनी चीज के लिए क्या बता रहा था मैं, दूसरी लाइन में लाना। हाँ दूसरी लाइन में लाने के लिए। तो दूसरी लाइन में लाने के लिए हम क्या करते थे, वहां पे br टैग यूज करते थे। तो यहाँ पे भी डबल कोट्स के अंदर हम क्या कर लेंगे, br टैग। क्या यूज कर लेंगे, br। जैसे हम जस्ट पहले br टैग यूज करेंगे तो देखो हमारे पास क्या होगी, देखो आ गई ना नेक्स्ट लाइन में। क्लियर है, हो जाएगा? जब भी हमें दो नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो उसको हम क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर एक br टैग यूज कर लेंगे। क्लियर है इतनी बात, समझ पा रहे हो? तो फिर इतनी चीज को लिख लो आप, इस लाइन को, इसके एग्जाम्पल में किसको, इतनी चीज को, इतनी चीज को लिख लो आप। इसके एग्जाम्पल में इतना चीज लिखो, स्क्रिप्ट के अंदर लिखो, स्क्रिप्ट के अंदर इतनी चीज। जो हमने लिखवाया ना अभी कुछ जस्ट लिखे थे, क्यों? हम तो प्रिंट करेंगे। अरे यार प्रिंट के भरोसे ना रहो, लिख लो, याद भी रहेगा हमने कुछ लिखा था। कब तक प्रिंट के भरोसे रहोगे? हो जाएगा यार। अभी के लिए क्या करोगे बताओ? अभी लैब में जाओगे तो उस टाइम तो प्रिंट मिलेगा नहीं है, 1-2 दिन में ही तो मिलेगा। हो गया? बात समझ में आई कैसे हो रहा था? हम वैर से भी बना सकते हैं, लेट का भी सीख लिया, और लास्ट वाला क्या है हमारे पास, कॉन्स्ट लिख लिए थे। सबका हो गया था, हो गया था नहीं? लिखो फिर जल्दी। हो गया जी? हो गया? आपका क्या नाम है? क्या सुन रहा है? अरे बताइए कुछ। वायर और लेट में क्या अंतर होता है? आगे आगे भाई बताऊंगा। वार और लेट में क्या ऐसा बताया? वार और लेट में मैंने बताया था, सुन लो, कि वार होता है वो रीडिक्लेयर हो जाता है, लेकिन लेट को हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। समझ गए? मतलब वार नाम से एक वेरिएबल बना दिया ना, वार नेम, तो उसको वार नेम से दोबारा बना पाओगे?
ठीक है। अगर जो वही लेट से बनाया हो, लेट से, तो लेट में क्या होगा, लेट नेम बना दिया एक बार तो लेट नेम दोबारा नहीं बनेगा, समझ गए। उसने पूछा था कि वार में और लेट में अंतर क्या है, तो उसी चीज को मैंने बताया कि वार क्या होता है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्टार्टिंग क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा, शुरू शुरू से पढ़ा दीजिए। केवल जावा अब सीएस में भी नहीं पढ़ा है, जावा में में बता देंगे। ये पढ़ा दीजिए, हाँ यही चीज शॉर्ट में बताते रहिए, हाँ शॉर्ट ऊपर से शॉर्ट में समझाते रहिए। यार देखो लैंड मिलो, मैं तुमको डिटेल में बता दूंगा, और किसी को नहीं डाउट है इस लैंड में बता दूंगा, टेंशन ना लो आप, समझ गए। अभी के लिए इतना जानो कि हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं उसमें सबसे पहले 3 कीवर्ड होते हैं, कौन कौन से, लेट, वार और कॉन्स्ट। जैसे हमारे मम्मी पापा के आगे नाम पे लगता है ना मिस्टर, मिसेस और ये श्री, और इन तीनों का अलग अलग मतलब होता है, ऐसे इन तीनों का भी मतलब अलग अलग है, काम भी अलग अलग है, लेकिन हम इन तीनों कीवर्ड से बना सकते हैं। तो ये 2 हो गया है, तीसरे के बारे में लिखो, क्या आगे बताऊंगा, ये तीनों कंप्लीट बता रहा हूँ तीनों क्या हुआ, किधर गया ये नोट्स हमारा। देखो एग्जाम्पल हो गया, लेट बार और कॉन्स्ट का तो इसमें दिया नहीं है कुछ। चलो कॉन्स्ट का भी एक इसी तरीके का होता है, इसमें कॉन्स्ट के बारे में कहीं दिया है, लिख लो। देखो इतनी लाइन लिखो, यहाँ क्या लिख लेना, यहाँ कॉन्स्ट लिख लेना लेट की जगह, और यही लिखो ब्लॉक स्कोप में वेरिएबल डिक्लेयर करता है। कॉन्स्ट के बारे में लिखो, ब्लॉक स्कोप में वेरिएबल डिक्लेयर करता है। हो गया। देखो इसके आगे इसके जगह क्या लिखा था, ये सेम चीज लिखनी है, वेर के लेट की जगह सिर्फ कॉन्स्ट कर लो, उसके आगे इसके बाद देखो क्या लिखना है। हो गया, डिक्लेयर। और ये वाली लाइन को मैं चेंज करता हूँ, इस वाली लाइन को चेंज होगा, यहाँ पे आओ कंट्रोल वी, सिंटेक्स लेट की जगह क्या होगा, कॉस्ट वेरिएबल नेम वैल्यू, ये सिंटेक्स लिख लो। सर जो लिखवाए उसका परिभाषा इतना ही है बस। हाँ अभी आगे, हाँ उसका एक और आगे भी लिख लो, सिंटेक्स लिखो आगे, अभी लिखवाऊंगा इसके बारे में। हो गया बॉडी का तो लिखो। सिर्फ वही लाइन लिखो यार, हो गया। देखो जो कॉन्स्ट वैल्यू होती है ना हमेशा कांस्टेंट के लिए यूज होती है, किसके लिए, कांस्टेंट, जैसे पाई, मैथ में हमारे पास पाई थी ना, पाई की वैल्यू कितनी होती है याद करो, याद है
तो कॉन्स्ट का हम कब यूज करते हैं, जैसे कांस्टेंट वैल्यू पे, जैसे ऑथर कभी बदलता है, राइटर बदलेगा कभी, समझ पा रहे हो चीज को? नहीं, जैसे ये कोड लिख रहा हूँ तो क्या मैं बदल जाऊंगा? मैं अगर मेरा कोड है तो क्या बदलूंगा मैं? क्या आप नहीं पता है कोड वाला नहीं, जैसे मैं कोई चीज पे काम कर रहा हूँ तो क्या मैं कभी बदलूंगा? हमेशा वो चीज अगर मेरी है तो हमेशा मेरी ही रहेगा, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। और वही चीज जैसे कि हम मैथ में देखते थे, पाई की वैल्यू हम हर कहीं भी यूज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 3.14 ही होती है ना, कहीं चेंज होती है? 22 उसी का 22/7 है, वही होता है भाई, 22/7 7 से जब 22 में भाग दोगे ना 3.14 ही आएगा। क्लियर है इतना? मैथ पढ़े नहीं, मैथ नहीं पढ़े, क्लास 8 का क्वेश्चन है। 10 में पढ़े। लॉकडाउन में हो, अच्छी बात है, चलो देखो। तो इसका में क्या होता है ना, जो जब भी हमको कोई ऐसी वेरिएबल लेना है कि वो एकदम कांस्टेंट चल रही है, कभी भी चेंज ही नहीं हो सकती किसी भी कंडीशन में, तो हम क्या लेंगे? कॉन्स्ट लेंगे। क्या लेंगे? कॉन्स्ट। अभी के लिए ज्यादा नहीं समझ में आ रहा होगा कि कॉन्स्ट क्या है, लेट क्या है, वेर क्या है। जब हम धीरे धीरे इसका यूज करेंगे, आगे बढ़ेंगे ना, तब समझ में आएगा इसका यूज क्या है, मतलब थीम क्यों है। एक बार सर सीधो में फर्क बता दीजिए। हाँ, अब तीनों का फर्क क्या है वो सुन लो। अभी स्टॉप हो गया, अभी सुन। सबसे पहले आता है वेर, वेर आता है ना, तो वेर में क्या करते हैं? वेर, अगर वेर नाम से कोई वेरिएबल बताया, मैंने बनाया नेम, वेर नेम इज इक्वल टू, और इसको वैल्यू कुछ दे दी, क्या कर दिया? कुछ वैल्यू दे दिया, लाइक मैं अपना नाम दे देता हूँ, मैंने यहाँ क्या दिया? नाम दे दिया। एक वेरिएबल हमारे पास ये बन के रेडी हो गया, ठीक? इतना बात क्लियर है? इतना समझ गए? अब सोचो कि मेरे को जरूरत पड़ेगी नहीं, मेरे को नेम नाम से एक और वेरिएबल चाहिए, क्या चीज चाहिए? नेम नाम से एक और वेरिएबल चाहिए, समझ रहे हो? तो मैंने क्या किया ना, एक बार और किया, वह क्या कर लिया? नेम, नेम इज इक्वल टू, और अब की बार मैंने अपना नाम की जगह क्या कर दिया? जैसे अपने दोस्त का नाम लिख दिया, क्या लिख दिया? विवेक, क्या लिख दिया? विवेक, स्टोर कर दिया। ये वैल्यू पॉसिबल है, ये चीज क्या है? पॉसिबल है, और इसको क्या बोलते हैं? ये जो मैंने दोबारा ही जब लिखा इस लाइन को, इसको बोलते हैं हम रीडिक्लेयर करना। क्या करते हैं? रीडिक्लेयर, मतलब हमने एक वेरिएबल पहले बनाया था, उसको हम दोबारा बना सकते हैं। क्लियर है की बात? वैर का समझ में कॉन्सेप्ट क्या है? वेरिएबल मतलब होता है क्या? आउटपुट और करेंगे। वेरिएबल मतलब कंटेनर होता है, जैसे हमारे घर में रसोइयों में डब्बा होते हैं ना, उसमें कुछ सामान रखते हैं, तो वैसे ही ये वेरिएबल होता है जो हमारी डब्बे की तरह है, जिसमें बहुत सारी चीजें कंटेन होती है। जैसे हम बॉटल लेते हैं ना, तो बॉटल को एक कंटेनर मान लो, उसमें जो पानी डाल रहे हैं वो उसकी वैल्यू है, समझ गए? वेरिएबल और वैल्यू, हाँ, तो वेरिएबल में जो पानी है ना वो वैल्यू है, पानी जो है वो वैल्यू है, और उसके अंदर जो है, हाँ, वेरिएबल के जो अंदर है उसको वैल्यू बोलते हैं। उस दिन क्लास में नहीं आए थे क्या? बताया था, याद है? एक हफ्ते बाद तो ये कितनी चीज क्लियर है सबको? क्या सर अगर मान लीजिए आउटपुट दिखाएं, क्या बोले? आउटपुट दिखाएंगे तो कौन सा दिखेगा? हाँ, अभी बात आगे बढ़ रही है यार। इतना तो सबसे पहले जो चीज मैंने बोली, क्या बोले थे? ये बोला एक हफ्ता बाद इसको नहीं समझ में आ रहा, तो हमें भी ना बाद उतना हवे नहीं लग रहा है। चलो कोई नहीं, मैं बता दूंगा, टेंशन ना लो। जावास्क्रिप्ट एकदम फ्रेश टॉपिक में स्टार्ट हुआ है, टेंशन ना लो, एचटीएमएल सीएसएस को मैं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखो क्या होगा, अब ये दो बार मैंने डिक्लेयर कर दिया है, अब ये बात आई कि हाँ, अब वैल्यू किसकी मानी जाएगी, बात किसकी मानी जाएगी? दोनों का तो वेरिएबल नाम सेम है, दोनों का नाम देखो सेम है ना, दोनों का नाम सेम है, और हम इस चीज को लिखे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और डबल कोट्स
क्या करते हैं, हम नेम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नहीं इतनी चीज क्लियर है? जी अब जब ये लिखेंगे तो क्या कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, ये वाली प्रिंट होगी कि ये वाली? अब यही क्वेश्चन है ना। तो इसमें कौन सा वैल्यू प्रिंट होता है, जो नीचे लिखी रहती है। ये पहली वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। समझ गए? क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पे एक दिक्कत आई ना कि हमने वेरिएबल तो नेम नाम से ही बनाया था। सर ऐसे क्यों होता है? क्या? ऐसे क्यों होता है? ये टाइप ही है, इसका लैंग्वेज में ऐसा ही होता है। दोनों नहीं हो सकते। क्या? दोनों नहीं हो सकता है। दोनों ये कराने का एक तरीका है, वो कब करा सकते हैं? अब जानते हो क्या करना, ये एक बार नेम नाम के वेरिएबल बनाना और उसके जस्ट ये इन दोनों के बीच में क्या करना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख देना। इसके बीच में क्या लिख देना? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और इसमें क्या करना, नेम। अब क्या होगा, पहली बार में ये वैल्यू प्रिंट होगी जो ऊपर इसके जस्ट है, दूसरी बार में क्या वैल्यू प्रिंट होगी जस्ट इसके ऊपर ये है। क्लियर है? तो ये क्या होता है, मतलब ये रीडिक्लेयर, मतलब हम जब दोबारा वेरिएबल बनाते हैं ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीडिक्लेयर। उसको मतलब हम क्या कर दिए, रीडिक्लेयर, मतलब दोबारा हमने वेरिएबल बना दिया। एक बार डिक्लेयर किया था ये वाली चीज, दोबारा हमने डिक्लेयर कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, रीडिक्लेयर। समझ में आई इतनी बात? ये वर्ड थोड़ा टफ लग रहा होगा, रीडिक्लेयर लग रहा है? क्या हो रहा है? ज्यादा नहीं था, ये समझ में आ रहा है? हमको सर नहीं आ रहा है? भाई वो पूरा क्या हो गया? नहीं समझ में आ रहा, क्या नींद आ रही है? अच्छा बताओ, मैं क्या चीज समझा रहा था? क्या 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 समझा रहा था? अच्छा रीडिक्लेयर किसे कहते हैं? पता नहीं समझ आया? सुनो, जब भी हम एक ही नाम का वेरिएबल होता है ना, जैसे नेम नाम का हमने एक बार वेरिएबल बनाया, ठीक, उसको दोबारा उसी नाम से वेरिएबल बना दिया ना, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, रीडिक्लेयर। मतलब सेम नाम से दो बार वेरिएबल बनाया ना, तो जब दोबारा बनाया ना तो उसी को हमने क्या कर दिया, रीडिक्लेयर। समझ गए? अब क्लियर है? रीडिक्लेयर का मतलब क्लियर है? ये जावास्क्रिप्ट में लैंग्वेज थोड़ा टफ मिलेगा भाई। रीडिक्लेयर का मतलब होता है पुनः परिभाषित करना। हिंदी थोड़ा सा टफ लगेगी, लग रही है ना, पुनः परिभाषित करना। सर वेरिएबल रिपीट करेंगे उसको बोलेगा क्या? वेरिएबल को रिपीट करेंगे, हाँ तब बोलेगा ना। हाँ तब बोलेगा। कोई डॉक्यूमेंट राइट करेंगे तो रिपीट तो नहीं, डॉक्यूमेंट राइट जितनी बार चाहो उतनी बार कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको नहीं बोलते हैं। हम जब वेरिएबल को दोबारा उसी नाम से बनाएंगे, जिस नाम से हमने जैसे नेम नाम से पहले बनाया ना, दोबारा भी नेम नाम से बना देंगे, तो वो क्या होती है, रीडिक्लेयर होती है। समझ गए? इतनी बात क्लियर है? इसको एक बार सिस्टम पे करके देख लेते हैं कि हाँ रीडिक्लेयर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको और जो भैया तुम नीचे यहाँ पे और यहाँ देखो, आओ भी स्पोर्ट में देखो। सबसे पहले हम लेट नहीं वेर बनाते हैं। लेट वेर इज इक्वल टू नेम। क्या कर देते हैं हम? सबसे पहले नेम क्या है? वेरिएबल का नाम नेम है, और इसमें हम क्या स्टोर करा रहे हैं? किसी का नाम स्टोर करा देते हैं। नाम बोलो कोई एक जल्दी से। अली अली चलो ठीक है, हो गया एक नाम हो गया मेरे पास, अली। तो देखो एक वेरिएबल बना है जिसमें क्या स्टोर है, अली। हो गया? इतनी बात क्लियर है कि हम वैर से एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है, जिसको हम मैंने क्या नाम दिया, नेम नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसके आगे मैंने कीवर्ड यूज किया वैर। इतनी बात क्लियर है? अब फिर देखो, फिर मैं चाहूँ तो वैर और सेम नेम क्या कर लेता हूँ, नेम इज इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर, और यहाँ पे राम बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ? राम। इसमें क्या स्टोर करा दिया? RAM, राम। ठीक, तो पहले मैंने वेरिएबल बनाया किस नाम से, नेम नाम से, और दोबारा मैंने क्या कर दिया उसी को नाम से। तो मतलब अब मैंने क्या किया, क्या वो मैंने ये रीडिक्लेयर किया, मतलब एक बार वेरिएबल ऊपर बना, क्या
अली को नीचे करिए और राम को ऊपर करिए। क्या यार, करिए सर। सर राम के ऊपर होता है सर। लगा दीजिए दूसरा नाम। अरे राम अली ना लिखो यार, सर दोनों नाम हटाइए सर। दोनों हट जाएगा। रमेश कर लो। अरे यार मैंने वैसे लिखा था। अब ठीक है, अब कोई किसी को दिक्कत नहीं है ना? अब कोई दिक्कत नहीं है ना यार? पढ़ने आए हैं या धर्म को अपने घर छोड़ के आया करो। जब हम पढ़ने आते हैं ना, वहाँ किसी धर्म नहीं होता है कोई। मैंने ऐसे जस्ट नाम लिया था मेरा, ठीक है? तो ये क्या किया मैंने, वैर नाम से एक वैल्यू ली, मतलब वैर नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसको मैंने दोबारा क्या किया, रीडिक्लेयर कर दिया। इसी जो प्रक्रिया होती है ना, इसको रीडिक्लेयर बोला जाता है। मतलब मैंने नेम नाम के वेरिएबल को दोबारा बनाया, तो इसको क्या कर दिया, रीडिक्लेयर कर दिया। क्लियर है इतनी बात? हो जा रहा है। अब वैल्यू प्रिंट कराने की बात है, तो अब वैल्यू के बारे में देख लो। डॉक्यूमेंट डॉट राइट पैरेंथेसिस लगा के, इसमें मैंने नहीं, अगर जो ऐसे चाहते हो, मैं इस थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट करता हूँ। अभी यहाँ एक चीज़ किया मैंने, कमेंट अभी पढ़े नहीं हो, देखो अभी कुछ नहीं आएगा। हमने सिर्फ वैल्यू स्टोर करा दी। मतलब आपके घर में धान था ना, धान होता है सबके खेत में, तो उसको क्या करते हो, काटते पीटते थूरते हो, ले जाके एक बखार होता है, गांव में होता है, उसमें ले जाके रख देते हो, तो क्या है वो उनके तुरंत थाली में चली जाती है। बीच लाना पड़ता है ना, उसको लेंगे, फिर कुटवाएंगे, फिर घर में बनेगा, तब तो जाके मैं थाली में परोसा जाएगा तो आएगा। समझ गए? तो इसी तरह हमने स्टोर कराया ना, तो स्टोर कराने से क्या होगा, हमारे पास वो चीज़ वापस आएगी नहीं ना, जब तक कि हम उसको करेंगे नहीं वापस। हम जब तक उसको खाना बना के अपने थाली नहीं लाएंगे, तब तक नहीं आएगी ना, अपने मन से नहीं आएगी ना। तो स्टोर करने की प्रक्रिया क्या है, मतलब हमने धान को काटा, अपने खेत में रख लिया, मतलब अपने जो ये बखार में रख लिया। क्लियर है इतनी बात? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी। थाली मिलाने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हाँ समझ गए ये बात? इतनी बात क्लियर है? देखो वापस से चलते हैं अपने कोड पे, और इसको मैं क्या करता हूँ, एक्टिवेट, और इसको मैं यहाँ से फिर से लाइव, गो लाइव। अब देखो, अब रमेश हमारे लिए प्रिंट हो रहा है। रमेश क्यों आ रहा है? यहाँ दो वैल्यू हमने स्टोर कराई ना, एक में तो सुरेश से स्टोर कराया था और दूसरे वाले में रमेश। तो कौन सी वाली वैल्यू प्रिंट हो रही है यहाँ पे? नीचे वाली। क्लियर है ये बात? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी? समझ गए? अब कल चलेगा लेट और कॉन्स्ट में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों का क्या नहीं, स्क्रिप्ट ही होगा। जैसे स्टाइल लगाते थे ना, वैसे ही ये जब जावा स्क्रिप्ट के लिए जावा स्क्रिप्ट टैग होता है। हाँ चलो, तो थैंक यू क्लास। और आज समझ में आया सबको? सर कल छुट्टी रहेगा। आया? अभी रुक जाओ अटेंडेंस हो जाए फिर जाना। 8.4 जावा स्क्रिप्ट